Namaste to all the students. I, Javin Bhagwan, Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of Perfume. So today we are going to discuss on our session that is sales and operation. ठीक है, तो सेल्स एंड ऑपरेशन वैसे हमने बेसिकली पढ़ लिया, लेकिन आज हम बेसिकली और इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये सेल्स एंड ऑपरेशन आप यूज़ करें तो क्या बेनिफिट्स हैं, आप क्यों यूज़ करें। ठीक है, तो देखो सेल्स एंड ऑपरेशन क्या है। ये तो हमने थोड़ा बहुत बेसिक इससे पहले वाले वीडियो में देखा ही है कि सेल्स एंड ऑपरेशन का मतलब है कि आप प्लानिंग कर रहे हो किसी चीज़ से रिगार्डिंग, ठीक है ना। किसी जो भी आप सेल्स करना चाह रहे हो या जो भी चीज़ के लिए आप बिजनेस आपका बना है, उस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्लानिंग कर रहे हो इन एन एक्सपेक्ट ऑफ सप्लाई चेन प्लानिंग हुज गोल इज द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड सीनस बेस्ड बिजनेस प्लान। तो क्या करना है, बेसिकली सिर्फ प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। सारी चीज़ों की प्लानिंग करिए कि किस तरह से आप कोई पर्टिकुलर डिमांड लेके आप उस चीज़ की प्लानिंग करेंगे, ठीक है, और उस फर्दर प्लानिंग के बेसिस पे आप अपना आगे का काम जारी रखेंगे, ठीक है। सो इट ड्रॉज एन इनपुट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन प्लीज फंक्शन एरिया। तो ये किस पे ध्यान देता है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल एरियाज पे ध्यान दे रहा है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, क्रॉस फंक्शन collaboration, resulting in plans that all the stakeholders understand and are committed to supporting staff, ठीक है। इन चीज़ों पर हम थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। अब भाई हम सेल्स एंड ऑपरेशन क्यों चूज करते हैं, क्यों भाई क्या नीड है इसकी, ठीक है ना। वाई सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग। सो देखो कुछ ऐसी प्लानिंग एक्टिविटीज़ होती है जैसे स्टैटिकल फोरकास्टिंग दैट कैन प्रोड्यूस एक्सेलेंट रिजल्ट। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी चीज़ की स्टैटिकल या पूरा चीज़ ध्यान देते हो, पूरा फोकस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत अच्छे से रिजल्ट आपके पास जनरेट होता है, ठीक है। So just say for example, a good statistical forecasting will rely on algorithm and an item's history to produce elements, ठीक है ना, and an item's history to produce estimates। मतलब आप पूरा उस चीज़ को देखो, उस एल्गोरिथम पर रिलाई करो, उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री देखो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एस्टिमेट है वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे सच एज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शंस एज वेल एज मार्केटिंग इवेंट्स आर ऑफन नॉट फॉर्मल पार्ट ऑफ स्टैटिकल फोरकास्टिंग, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ चीज़ों की हम बात करें, रेवेन्यू हो गया या कोई प्रॉफिट से रिलेटेड प्रोजेक्शन हो गया या कोई मार्केटिंग इवेंट हो गया, ठीक है। तो ये फोरकास्टिंग और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मल कुछ पार्ट्स है जो फॉर्मल पार्ट के अंदर, लेकिन वो कुछ पार्ट जो भी हैं वो फॉर्मल पार्ट के अंदर नहीं आते। लेकिन फिर भी हम बातें करें तो हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कस करते हैं कि हम क्यों चूज़ करते हैं, ताकि हम पूरा एस्टिमेट बना सकें, पूरा पूरा प्लानिंग कर सकें और अच्छे एल्गोरिदम बना सकें और उनके ऊपर अपना डाटा जो है रिलाई कर सकें, ठीक है। अब देखो ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहली बात, इसका वर्क करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले तो क्या है, प्लानिंग जो आप करते हो वो किसके थ्रू लीड की जाती है। कुछ सीनियर मैनेजमेंट होता है आप सबके, जो कंपनी है, कंपनी में धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर जूनियर मैनेजमेंट मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजमेंट, ऐसी जो हायर अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो उस चीज़ को, प्लानिंग को लीड करती है। और वो सारी की सारी प्लानिंग जो करते हो आप पूरी मंथली बेसिस पे क्या है, आगे फर्दर उस मंथली प्लानिंग जो की जाती है उस प्लानिंग के बेसिस पे मंथली आप काम करते रहते हो, ठीक है। तो इट इज़ एन iterative process in which the result from one planning cycles are compared with the next to provide management। तो ये iterative process है, ठीक है। एक प्लानिंग साइकिल से आपने कोई रिजल्ट बनाया है ना, वहाँ पे आपको लगा कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ को आपने देखा, फिर फर्दर नेक्स्ट के लिए गए, फिर नेक्स्ट में आपने देखा पिछले महीने हमने ऐसा काम किया था, इसमें ये प्रॉब्लम है, अब हम नेक्स्ट काम करेंगे। तो वन बाय मंथ बाय मंथ क्या है, वो इटरेटिव प्रोसेस है, वो रिपीट होता जाता है, ठीक है। अब देखो एसओपी के बेनिफिट्स, तो देखो सबसे पहले कुछ बेनिफिट्स है, जैसे क्या इंक्रीज करते हैं, जैसे क्या इंक्रीज कस्टमर सर्विस लेवल। कस्टमर को जो आप सर्विस दे रहे हो उससे रिलेटेड आप क्या है उस लेवल में इन्हेंस कर सकते हो। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, आप अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। इवन कस्टमर के लिए आप काम करो फिर भी प्रॉफिट आप अपना बढ़ा सकते हो, क्योंकि जितना आप अपना कस्टमर सेटिस्फाई होगा उतना ही आप क्या होगे, अपना उस सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग कस्टमर वापस आपके पास आता है और आपका अपना प्रॉफिट जो है इंक्रीज कर पाता है। हाई प्रोडक्ट रेवेन्यूज, जैसे एक बार प्रॉफिट होने लगा प्रोडक्ट रेवेन्यू आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लोअर इन्वेंट्री एंड ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो मतलब ये क्या बढ़ रहा है कि आपको एक बार आपने काम कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करते हो आप, एक बार आपने काम कर लिया फिर उसके बाद क्या है, जो इन्वेंट्री कॉस्ट उसके अंदर स्टार्टिंग में बेसिस पे लगती है वही लगती है। उसके बाद काम करने के बाद धीरे धीरे उस चीज़ में फर्दर इंप्रूवमेंट होता चला जाता है, क्योंकि बेस लाइन हमारी बन जाती है, ठीक है ना। बेस लाइन हम लोगों की बन जाती है, फिर उसके फर्दर आगे हम काम करते रहते हैं। तो यही था हम लोगों का इन्वेंट्री एंड ऑब्सोलेसेंस के अंदर। नेक्स्ट है हम लोगों का रिड्यूस लीड टाइम्स, ठीक है। मतलब कभी कभी इस चीज़ों को स्टार्टिंग करने के अंदर जो आपका कुछ टाइम लिया जाता है वो क्या है, उसको हम क्या है रिड्यूस कर सकते हैं। क्विकर रिस्पॉन्सिव,
रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है। एक काम हमने किया उसके अकॉर्डिंग हम क्या है रिस्पॉन्स करते हैं, कोई डिमांड जनरेटिव उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने रिस्पॉन्स किया तो क्विक रिस्पॉन्स हम लोग देते हैं। टॉप डाउन मैनेजमेंट कंट्रोल। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग सीनियर मैनेजमेंट करता है और एम्प्लॉय जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो टॉप से लेकर डाउन के अंदर जो पूरा पूरा मैनेजमेंट रहता है ना आपका, वो पूरा पूरा कंट्रोल रहता है। प्रेडिक्टेबल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, मतलब आपका जो शेयर होल्डर्स है उसको आप बोल सकते हो कि हाँ हम लोगों की इतनी कॉस्ट लग सके और इतनी ऐसी हमारी परफॉर्मेंस होगी, इसके बेसिस पे जब आप पूरा पूरा सेल्स एंड ऑपरेशन का आप काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें आई होप आपको सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड दिस सेशन इज पार्ट बाय डिजिटल वर्जन 2.0 to Vidyapith University.